Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज जनरली नाउअडेज स्टेट पीसीएस या जो यूपीएससी है आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने मेंस पेपर देखे भी होंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश का एस्पेक्ट कवर करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं बताऊंगा और जैसे सेंटेंस बनाते हैं न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ होता है तो उनको भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू, बिना डिले किए हुए। कीपिंग टैब्स, टैब्स का मतलब होता है नज़र रखना। कीपिंग टैब्स, नज़र रखना। उन कार्बन एमिशन पे बात कर रहे हैं। जो कार्बन एमिशन की बात करते हैं हम हमेशा विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं तो अकाउंटिंग हो गया उसका, मतलब वो अकाउंट में लिया जाएगा। तो ये आर्टिकल जो भी इसमें लिखा गया है मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिखा है ताकि आप अपने अच्छे से कंप्रेंड कर सकें इसको। तो ये द हिंदू का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। स्टार्ट करते हैं। कीपिंग टैब्स, नज़र रखना। कीपिंग टैब्स का मतलब होगा नज़र रखना ऑन कार्बन विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के। द क्लाइमेट पोली क्राइसिस। पोली क्या था? बहुत ज़्यादा, मैनी, तो कई तरह के क्राइसिस उन पे। ए टर्म मेड बाय पॉपुलर एडम टूजे। एडम टूजे के द्वारा ये पॉपुलर की गई थी, प्रसिद्ध की गई थी। पॉपुलर क्या होता है? फेमस करना, प्रसिद्ध करना। रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड एंड कंपाउंडिंग क्राइसिस। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा आपने कि मतलब बढ़ जाना। कंपाउंड मतलब होता है बढ़ना। तो जो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल एक एक वर्ड को लेके चल रहा हूँ तो यही अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग में काम आ सकते हैं। तो कंपाउंडिंग क्राइसिस, क्राइसिस क्या होता है? आपदा रिलेटेड टू दी क्लाइमेट चेंज, जो अपना वातावरण चेंज होता है, बदलाव होता है। दैट आर अफेक्टिंग दी प्लैनेट, नॉट जस्ट ए फ्यू सेक्टर्स। कुछ गिने चुने सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करता, क्षेत्र को इम्पैक्ट नहीं करता। अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स एंड डोमेन्स, हर क्षेत्र में, डोमेन्स में ये इम्पैक्ट करता है। इट इनकम्पासिस, अनकम्पासिस होता है सम्मिलित होना। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित रहता है? द फिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिजिकल इम्पैक्ट, फिजिकल वेरिएशन क्या होते हैं जो आपको फील कर सकते हैं? जैसे राइजिंग टेम्परेचर हो सकता है, सी लेवल राइज हो सकता है, या एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकते हैं। तो कुछ मौसम के एक्सट्रीम इवेंट हो जाएंगे, जैसे ज़्यादा बारिश होना या ज़्यादा सूखा पड़ना। एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक, समाज के जो सामाजिक हैं या पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक हैं। एंड पॉलिटिकल, जो राजनीतिक चेंजेस, बदलाव दैट अराइज फ्रॉम द इम्पैक्ट, ऐसे भी चेंज हो रहे हैं। इन इंडिया वन कैन सी द इंटरकनेक्शन बिटवीन सीमिंगली मतलब ऐसा दिखाई देता है, डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, माइग्रेशन। एनर्जी को अलग मानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रियल स्टेट मतलब हाउस बिल्डिंग करते हैं, या हेल्थ, स्वास्थ्य का, या माइग्रेशन का, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। एंड फूड प्रोडक्शन का, दैट आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। बीइंग इम्पैक्टेड, ये इम्पैक्ट किए जा रहे हैं। आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय, ये पैसिव फॉर्म में है, बाय क्लाइमेट चेंज। दिस टास्क इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सो एंड सो है, तो ऐसे ही पैसिव फॉर्म है। रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता होता है। तो ये रिकग्नाइज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑफ द क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, अलग अलग तरह क्राइसिस। क्रूशियल इन डेवलपिंग होलिस्टिक अप्रोच। क्रूशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, पिवोटल। इंपॉर्टेंट या इसका पिवोटल सिनोनिम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन डेवलपिंग, डेवलप करने में, विकास करने में। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच मतलब होलसम, जब मतलब पूरा व्यापक, एक्सपेंसिव अप्रोच दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डाइवर्स, विभिन्न प्रकार के पर्सपेक्टिव, पहलुओं को, एंड प्रायोरिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। वाइल इंश्योरिंग रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या होता है? मान लो कोई आपको नुकसान हो गया, उससे रिकवर कैसे करते हैं एकदम से,
रेजिलियंस बोलते हैं। ये बोलते हैं कि इसका रेजिलियंस माइंड है, मान लो कोई लॉस हो गया उससे जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो इंश्योर करता है रेजिलियंस। इक्विटी मतलब सब में बराबर होना, एंड जस्टिस। इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस ये होता है, मैं बता दूं आपको। इक्वलिटी होता है कि सबको बराबर बराबर चीज दे दे, बट इक्विटी में क्या होता है, जैसे रिजर्वेशन वाला सिस्टम इक्विटी में आता है कि भाई जो गरीब है उसको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करें, तो इक्विटी में लेके आएगा, इनजस्टिस मिलेगा। जस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल्स, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनेबल करता है, मदद करता है न्यू स्टार्टअप्स एंड पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विस को। वी नीड टू माइग्रेट, इमेजिन कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्बन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्लोरिशिंग फ्यूचर कार्बन रिजीम, जो कि फ्लोरिशिंग तब बढ़ना, बूम करना, ज़्यादा बढ़ना, ग्रोथ होना, फ्यूचर कार्बन रिजीम दैट टेक्स जो लेता है द फ्लोज ऑफ द कार्बन इनटू अकाउंट, जो कि फ्लो ऑफ कार्बन को अकाउंट में लेता है, इनटू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एट एवरी लेवल, जो फॉर्म होती है पॉलिसी हर लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे या पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कंट्री लेवल पे। की पॉइंट्स क्या हैं? देयर इज ए नीड टू मेजर कार्बन एमिशन, जरूरत है मापने की कार्बन के एमिशन को, फॉर दैट इंडिविजुअल सिटीजन, जो इंडिविजुअल आदमी है, टू दैट ऑफ ए नेशन एज ए होल। तो इंडिविजुअल लेवल से लेके नेशनल एज ए होल मापने की जरूरत है, जो मेजर करना चाहिए कार्बन एमिशन कितना होता है, इंक्लूडिंग ऑल दैट इन दी फ्लो, जो भी फ्लो में है, इंक्लूडिंग ऑन जो भी फ्लो में है, चार्ट में, मान लो एक फ्लो चार्ट लगा दो तो उसी में जो भी आ रहा है सबकी इंडिविजुअल लेके नेशनल तक पूरा अकाउंट करना है, कार्बन कितना एमिशन हो रहा है, कार्बन बजट टाइप में तैयार करना है, कितना आप कार्बन एमिट कर रहे हैं, कितना कब कर रहे हैं, कितना रोक रहे हैं। वंस वी हैव ए मेजरमेंट सिस्टम इन प्लेस, अगर मेजरमेंट सिस्टम आ जाएगा, वी कैन बिल्ड एन अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम बना देंगे दैट हेल्प अस बैलेंस और कार्बन बुक्स, कार्बन बुक मैनेज हो जाएंगी कंपनियों में, कितना कार्बन आप एमिशन कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, कार्बन बुक्स आ जाएंगी, खोल दी जाएंगी, ए नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम भी आ जाएगा। जैसे मान लो अकाउंटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो ऐसे ही अकाउंटिंग सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम इन द बोथ इन एज इवोल्यूशनरी, मतलब एक इवोल्यूशन होता है ना, जो डेवलपमेंट करता है, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, जैसे कहते हैं ना, आई एम द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, द पर्सन हु आई वॉज प्रीवियस डे बट राइट नाउ आई हैव टोटली चेंज। इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति लेके आना, जनरलाइजेशन ऑफ दिस आइडिया। इट विल ब्रिंग द एंटायर नेशन इन स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, इंडिविजुअल से या घर के तौर पर लेके अंडर वन कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ऐसा मतलब कार्बन का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आ जाएगा। NNCA जो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग बना रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ द नेट कार्बन अकाउंटिंग, कंसेप्ट ऑफ कार्बन बुक्स टू द नेशन एंड विल मेक इट मैंडेटरी फॉर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू डिक्लेयर रिपोर्ट। तो ये इंडिविजुअल के लिए, उनके लिए मैंडेटरी बना देगा और डिक्लेयर कर देगा, रिपोर्ट देयर कार्बन इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, जितना वो कार्बन इनफ्लो करते हैं या आउटफ्लो करते हैं। इट विल टेक द सर्कुलेशन ऑफ कार्बन विजिबल, तो ये सर्कुलेशन जो भी बनेगा इनफ्लो आउटफ्लो का, इसको विजिबल होगा, सबको देख सकेंगे, इसको जांच कर सकेंगे। एंड जस्ट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वैसे ये भी जस्ट हो जाएगा बिल्कुल। अदर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी फाइनेंस यूजिंग कार्बन सरप्लस, कितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको फाइनेंस किया सकता है कार्बन सरप्लस की वजह से, स्पेशली इफ देयर इज ए कन्वर्टिबिलिटी, अगर मान लो कन्वर्टिबिलिटी बिटवीन द कार्बन अकाउंट्स एंड द रूपी अकाउंट्स, अगर मतलब जैसे कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ लेके उसको कन्वर्ट पैसे में भी कर सकते हैं या कार्बन अकाउंट में भी चेंज कर सकते हैं, कार्बन अकाउंट्स में या रुपये अकाउंट में एक्सचेंज होने लगेगा। एंड NCA नेशनल जो कार्बन अकाउंटिंग विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया मीट इट्स कमिटमेंट, ये हेल्प केवल यही नहीं करेगा, नॉट ओनली मतलब होता है केवल यही नहीं करेगा, हेल्प इंडिया मीट इट्स कमिटमेंट, जो कि इसके वादा है टू बिकमिंग ए नेट जीरो एमिशन 2070 तक हमने वादा किया है, जो IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2015 में भी हमने जो 2 डिग्री टेम्परेचर तक की बात की थी या 1.5 डिग्री तक की थी। अभी जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई थी वहाँ पे हमने बोल दिया था कि हम 2070 तक अपना कार्बन जीरो पे पहुँच जाएंगे। आल्सो हेल्प, तो उसमें हेल्प करेगा। एंड आल्सो हेल्प करेगा इट अदर कंट्रीज इट अडोप्टेड ग्लोबली क्रिएट न्यू लाइवलीहुड एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखो नॉट ओनली और बट आल्सो, यहाँ पे ये आपने कंजक्शन में सुना होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, तो शायद ये मतलब ये ही बेनिफिट नहीं करेगा बट आल्सो इसके साथ ये हेल्प भी कर देगा, ये बताया है। तो अदर कंट्री को क्रिएट न्यू लाइवलीहुड्स, मतलब गुजारे के साधन नहीं लेके आएगा, न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी को नई तरीके लेके आएगा, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड GDP ग्रोथ एंड मोर रिसेंटली,
हर क्या है आदमी समझता है जीडीपी ग्रोथ को। एंड मोर रिसेंटली जो हाल फिलहाल में अल्टरनेटिव मेजर्स जो इसके दूसरे मेजर हैं तरीके से ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस है, जैसे भूटान वगैरह में देखते हैं, बाई मेकिंग ट्रांसपेरेंट द कार्बन एमिशन फुटप्रिंट, मतलब कोई कितना कार्बन एमिट कर रहा है उसको ट्रांसपेरेंट करके सबको पता चलेगा, पारदर्शी होगा सब कुछ ऑन ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वी ओपन अप, हम खोल देंगे पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावनाएं खोल देंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। पब्लिक डिस्कोर्स मतलब वार्तालाप, बातचीत, मतलब कोई डिस्कशन का टॉपिक हो जाएगा, ये वार्तालाप हो जाएंगे। तो हम ऐसा जो सोसाइटी बात करने लगेगी ऐसे पॉइंट खोल देंगे। अलाइनमेंट मतलब एक चीज़ों को अलाइन कर देंगे बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट भी हो जाएगा और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेन करना क्या होता है कि जो हमारे पास जो एसेट्स हैं हम जो अपने बच्चों को आगे आने वाली लीनिएज में ट्रांसफर कर देंगे तो उसको सस्टेनेबल बोलते हैं कि ये लंबे टाइम तक रहेगा जो भी रिसोर्सेज है। तो दोनों चीज़ों को कवर कर देगा ये सस्टेनेबिलिटी को और इसको। इन शॉर्ट अगर छोटे बात में कहें तो कंसाइंस बात करें, कंसाइंस क्या होता है, छोटा होता है कंसाइंस, या ब्रीफ भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन कंसाइंस, नेशनल जो कार्बन अकाउंटिंग है इज ए पोली सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन है टू ए पोली क्राइसिस, जो कि पोली क्राइसिस है। तो इस पूरे आर्टिकल में कुछ ऐसे बात की गई है कि कार्बन टैक्स मतलब निगरानी रखना है कार्बन एमिशन पे, और इसके लिए एक सिस्टम जो एडम टूजे ने बताया था कि हम पोली क्राइसिस चल रहा है, कई तरह का एक क्राइसिस से दूसरा क्राइसिस मिला हुआ है। मान लो सूखा पड़ गया तो आदमियों के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, माइग्रेशन पे भी वहाँ से आदमी ट्रांसफर कर जा रहे हैं दूसरी जगह, तो ट्रांसफर भी हो रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, घर नहीं बनाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि माइग्रेशन होगा तो गांव से, कल हमने एक आर्टिकल कवर किया था, गांव से बंदे शहर में आएंगे, उससे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस भी हो जाएगा। तो सबकी चेन बनी हुई, इसलिए इसने बोल दिया पोली क्राइसिस बोल दिया। तो पोली क्राइसिस होता है, तो पोली क्राइसिस का पोली सॉल्यूशन क्या है कि भाई पोली सॉल्यूशन क्या बता दिया राइटर ने कि आप कार्बन की अकाउंटिंग करने लग जाएं, एनसीए बोल दिया, कार्बन अकाउंटिंग, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वैसे ही करने लग जाए, और हर कंपनी में एक रजिस्टर खुल जाएगा, और या हाउस होल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे सब जगह होगा। सब जगह होने पर क्या हुआ, एक रजिस्टर खुल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कितना आउटफ्लो होता है कितना इनफ्लो होता है, कार्बन एमिशन कितना होता है, मान लो आप पेड़ लगा रहे हो या सोलर सेल यूज कर रहे हो तो ये एज ए करेंसी यूज होने लगेगा। कार्बन एमिशन जो सर्टिफिकेट है आपका एज ए करेंसी यूज होने लगेगा। करेंसी यूज होगा तो ये अगले नेशन में बेनिफिट फैलाएगा। नेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका कार्बन फुटप्रिंट तो कम हो ही रहा है, जो हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोला है कि नेट कार्बन जीरो एमिशन 2070 तक पहुंच जाएंगे, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच कर जाएगा, इसलिए इसको पोली सॉल्यूशन बोल दिया राइटर ने। और ये नॉर्म्स हो जाएंगे सोसाइटी में, इनको ट्रेडेबल भी होगा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबिलिटी भी होगी इसमें। कन्वर्टेबिलिटी मतलब आप कार्बन एमिशन, आपके पास सर्टिफिकेट है उसको बेच सकते हो, और मान लो आपने कार्बन एमिशन कम किया है और इनफ्लो आपका मतलब ज़्यादा है तो आप उसको रुपये में कन्वर्ट कर देंगे, एक दूसरे को बेच देंगे, जैसे कार्बन ट्रेडिंग आपने कंसेप्ट सुना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।